अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें भाइयों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो एक भाई का सवाल है मेरे पास, मक्खियाँ भी ज़रा परेशान कर रही हैं, मक्खियों का मौसम आ गया है तो साजिद रज़ा कहते हैं खंजर पर कैसे होता है। तो साजिद रज़ा आपको बताते हैं कि खंजर पर कैसे होता है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैं इस बारे में जानता हूँ तलपरों के परखने के हवाले से, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। इस तरह मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है, ये मेरे घर का टैडी कबूतर है। तो मैं तो फ़िलहाल इसे टैडी कहता हूँ, जो कोई कुछ भी कहे। तो आप इसके परों की बनावट को देखो, ये है खंजर पर, इसे मैं कहता हूँ खंजर पर और इसे ही खंजर पर कहा जाता है। तो ये दो इसके पुराने, जो नए आए हुए हैं इन परों पे आप ज़रा नोट करो, इनकी ऊपर की नोकों को नोट करो, इनकी बनावट को, इनकी शेप को नोट करो कि बिल्कुल खंजर की तरह ये पर हैं। आप देख सकते हो ऊपर जाके बिल्कुल नोक और बाहर को निकले हुए। तो इस तरह आप इस साइड के भी आप देख सकते हो। ये आप काले पर को स्पेशली नोट कर लो, ये बहुत वाज़े क्लियर हो रहा है। मैं इसके बीच में से ये वाइट पर को हटा दूँ तो आप ये काले पर को देख रहे हो जो बीच में है, ये है खंजर पर, और ये सफ़ेद पर, ये सारे आप देख सकते हो। खंजर पर की बनावट और शेप इस तरह की होती है। तो इसी तरह मैंने आपको तलवार पर भी बताया हुआ है और अल्लाह भला करे तीर पर का भी आपको बताया है। तो आज मैंने आपको खंजर पर भी बता दिया। तो ये असल में हम इसे खंजर कहते क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो शेप है, यानी जो देखने में हमें नज़र आता है बिल्कुल खंजर की तरह होता है ये पर। अब जिस तरह तलवार पर तो तलवार की मानंद दिखता है, अब तीर पर जिस तरह स्ट्रेट जाके ऊपर नोक बन रही हो, तीर जैसे होता है, तो वो तीर की तरह दिखता है, इसलिए उसे हम तीर पर कहते हैं। जो तलवार की तरह दिखता है हम उसे तलवार पर कहते हैं। अब इसी तरह हम खंजर पर, जो खंजर की तरह दिखता है उसे हम खंजर कहते हैं। तो आप फिर से एक बार देखते चलो, आपको आसानी हो जाए। आप इसकी बनावट को देखो परों की, कि ये बिल्कुल खंजर की तरह है। ऊपर से बिल्कुल ऐसे बाहर को निकल रहे हैं और ऊपर जाके नुकीले, एक साइड से अंदर दूसरी साइड से बाहर, जिस तरह खंजर की बनावट होती है, जिस तरह होता है खंजर, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह दिख रहे हैं पर। तो ये भी आप देख लो दोबारा। तो ये फ़िलहाल 2 कलियाँ इसकी अब कम है, बाहर की 10वीं में। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा खंजर पर। तो एक दूसरा सवाल है मेरे पास भाई का, कि वो भी शहज़ाद अहमद सवाल करते हैं कि हड्डी और जोड़ के बारे में बताएं। तो भाई हड्डी और जोड़ के हवाले से मेरी बहुत सी वीडियो चैनल पर हैं। अगर आप को सब्सक्राइब करोगे तो इजीली आपके पास 1 बाय 1 मेरी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन मज़ीद आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई बात नहीं, आपको बताता चलूँ। जिस तरह देख सकते हो आप, ये हड्डी होती है कबूतर की। अगर हम इसे उल्टा करें ना तो ये एक हड्डी है, यहाँ से शुरू होती है, ऐसे पीछे की तरफ जाती है। ये देखो कबूतर को उल्टा के, ये जो हड्डी है, ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है इसके ठीक बराबर आगे एक हड्डी इस तरफ से और एक हड्डी इस तरफ से, 2 हड्डियों का ऐसे जॉइंट बनता है, तो हम उसे जोड़ कहते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको कि ये हड्डी और आगे इसके जोड़। तो इस हड्डी जोड़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं पसंद करता हूँ वो हड्डी, देखो हड्डी 2-3 किस्म, यानी जिस तरह आप सर्दी का मौसम है, हम सर्दी में भी कबूतर उड़ाते हैं और गर्मियों में भी कबूतर उड़ाए जाते हैं। जो कबूतर यानी लंबी हड्डी का कबूतर होगा, वो तो पहली बात है वो रिजल्टेड कबूतर है, वो ख़राब नहीं है, वो हर सूरत आपको अच्छी परवाज़ देगा अगर उसके पर अच्छे हों साथ में। यानी कबूतर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। तो फ़िलहाल मेरा ज़रा कबूतर डिस्टर्ब हो रहा है, तो मज़ा दोस्तों, बस कबूतर मेरा डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि मैं अंडे से उठा के ले आया था उसे करीब को। तो इसी तरह मेरे हाथ में दूसरा कबूतर मौजूद है, आप देख सकते हो। ये जो हड्डी है, ये हड्डी का एक तो बड़ा होना, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है हड्डी। यानी हम क्यों चाहते हैं कि बड़ी हो। बड़ी हड्डी का जो कबूतर होता है, लंबी हड्डी और गश्ती नुमा, ये हड्डी जो है जल्दी रिकवरी हो जाती है इसकी। मतलब जिस तरह अगर हमारा कबूतर ज़ोर मार के आता है तो हम उसकी संभाल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जल्दी संभाल में आ जाते हैं। तो एक तो ये हमें फ़ायदा है लंबी हड्डी का। जो छोटी हड्डी का कबूतर होता है वो जल्द संभाल में ज़रा टाइम लेता है और वो थोड़ी उसकी केयर करना मुश्किल हो जाती है। यानी जिस तरह हम, यानी मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी हड्डी का ये फ़ायदा है कि वो जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाती है, सही हो जाती है, यानी कबूतर जल्दी संभल जाता है। जो छोटी हड्डी का कबूतर होता है वो ज़रा
देर करता है। तो इसीलिए शौकीन हजरात यानी मैं या आपको भी मैं यही कहूँगा कि बड़ी हड्डी लंबी हड्डी आप पसंद करो। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ जो है मैंने आपको बताया था, जोड़ कबूतर के जो है ना वो तंग होने चाहिए, यानी इस कदर भी तंग ना हो कि एक दूसरे में फंसे हों, यानी उनमें एक मामूली यानी बाल बराबर आपको फैलाव महसूस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हाथ में फ़िलहाल इस वक्त ये भी टैडी कबूतरी है मेरी, तो ये मादा है और ये मेरे पास अब मेरे ख्याल चौथी दफ़ा अंडे दे रही है, और चौथी दफ़ा अंडे देने के बावजूद भी इस मादी का जोड़ अब तक नहीं खुला, जैसे था वैसे ही है। तो यानी ऐसे कबूतर भी होते हैं जो बंद जोड़ के होते हैं, हम जिस तरह कहते हैं ना आपको बंद जोड़ का जोड़ा लगा दो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बंद जोड़ में कबूतरियाँ भी आती हैं, कबूतर भी आते हैं। कुछ कबूतरियाँ ऐसी होती हैं जो जोड़ खुले होते हैं, लेकिन बाकी यानी पर पुर्जा जिस तरह दूसरी चीज़ों को हम देखते हैं उनमें वो कबूतरियाँ अच्छी होती हैं। इस वजह से हम उनका पेयर अब बंद जोड़ वाले नर से कर देते हैं, या कोई हमें अच्छा सा परिंदा मिल जाता है नर, उसके अंदर सिर्फ एक नुक्स है, उसके जोड़ खुले हैं, तो भी हम उसे भी चला लेते हैं जोड़े पे, तो उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि बंद जोड़ वाली मादा दें। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने जो हड्डी जोड़ का बारे में बताना था। ये हड्डी लंबी होनी चाहिए, तेज़ हड्डी होनी चाहिए, और साथ ही मतलब ये इतनी सख्त भी ना हो और इतनी नरम भी ना हो, यानी दरमियानी हो। जिस तरह आप देखो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक भी सख्त होता है लेकिन हम उसे जब दबाते हैं तो उसमें हल्की सी लचक महसूस होती है, तो उसी तरह होनी चाहिए। ये ना हो कि स्टील के मान यानी लोहे की तरह, लोहा तो बिल्कुल दबता ही नहीं है, वो सख्त होता है। तो इस तरह यानी कि ये हड्डी में ये फ़र्क देखा जाता है। और जो इस सख्त हड्डी होती है, सख्त हड्डी का कबूतर जो है ये गहराई आसमान की गहराई कर सकता है, जो नरम हड्डी कबूतर होता है वो आसमान की गहराई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मानना है, अगर आप इस बात पे एग्री हो तो करो, नहीं तो कोई मसला नहीं है दोस्तों। हर किसी को हक है कि देखो मैं जो बात आपको कहता हूँ ये 100% नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आपको मैं अभी से बताता चलूँ, ये भी मेरा तजर्बा है। मैं जो तजर्बे करता हूँ अपने कबूतरों के साथ, जो आगे मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं, ये सारे वही रिज़ल्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये मत समझना कि बस मैंने जो कह दिया वो 100% हो गया। अगर देखो क्या है ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप तो कान से सुन रहे हो, जब आप इस चीज़ को करोगे ना, वो आपका प्रैक्टिकल जब आप करोगे, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि आपको कबूतर नहीं मिलेंगे, कबूतर मिल जाते हैं मेरे जान, आपको सिर्फ परख होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह हड्डी और जोड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अगर आप तफसीलन वीडियो जानना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इंशाल्लाह आपको वहाँ मिल जाएगी मेरी वीडियो, तो आप इजीली वॉच कर लोगे। ठीक है, तो आपके इन नॉलेज में और भी इजाफा हो जाएगा आपके लिए। तो इसी तरह एक भाई और है हमारे पास, डॉक्टर सईद साहब। हबीब भाई कबूतर के पर में सिल्वर रंग के पर किस बात की निशानी देते हैं? तो भाई सईद साहब आप पूछते हो कि सिल्वर पर का कबूतर के पर में होना और किस बात की निशानी देता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बारीकी वाली बात है। अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हो तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, आप कबूतरों की नस्लों को पहचानना सीख लो। आपको हर कबूतर की नस्ल की पहचान होनी चाहिए। जिस तरह मारूफ कबूतर होते हैं, यानी जिस तरह फेमस कबूतर हैं, नामवर कबूतर हैं, तो आप हर कबूतर को पहचान सको। टैडी हो जाए, गोल्डन हो जाए, रामपुरी, फ़कीर गुल, छत वाले, अली वाले, बैंक वाले, पता नहीं कितने कबूतर, कितने नाम हैं। ठीक है, तो हर कबूतर के अंदर कबूतर, देखो मैं आपको बताऊं, अब टैडी कबूतर है, अगर आप उसका पर खोलोगे, उसके अभी देखो इसके अंदर काले पर में आपको नज़र आ रहा है, टैडी में सिल्वर पर भी आ जाता है। बटेरा कबूतर खोलो सियालकोटी का, उसमें भी आपको सिल्वर पर मिलेगा। इसी तरह गोल्डन कबूतर का पर खोलो, उसमें भी आपको सिल्वर जैसा पर मिलेगा। इमामदीन, उसमें भी आपको मिलेगा। तो कमगर, उसमें भी आपको सिल्वर पर की निशानी यानी पर मिलेंगे। तो यानी अक्सर देखो ना ये होता है कि हम जिस तरह, मैं ये कबूतर का हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये टैडी कबूतर है। मैं इसे टैडी क्यों कहता हूँ? क्योंकि एक तो इसकी आँख टैडियों वाली है, ठीक है, और इसका जो बाकी स्ट्रक्चर है वो भी टैडियों वाला है, तो इससे मैं टैडी कहता हूँ। अभी टैडी कौन सा नंबर है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये कबूतरी 100 में से 100 है मेरे पास, बहुत शानदार रिजल्टेड हर चीज़ में। तो यानी जब भी कोई परिंदा हम अपने घर लाते हैं तो हम उसे कोई ना कोई नाम ज़रूर देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको एक अपना इमामदीन पेयर का शौक़ कराया था, मैंने कहा ये इमामदीन कबूतर है। तो यानी अब मैं जब भी कोई कबूतर अपने लिए परचेज़ करके लाता हूँ, यानी तो मैं उनको कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। लेकिन मैं मिलता, अब जिस तरह ये मैं टैडी कह रहा हूँ, मैं अभी इसे गोल्डन तो नहीं कह सकता ना कि मैं कहूँ यार ये गोल्डन कबूतरी है मेरी, नहीं, इसे मैं टैडी क्यों कहूँगा? क्योंकि इसका रंग रूप जो है टैडी की शक्ल का है, तो इसको मैं टैडी कहूँगा। अब जो मैं गोल्डन लाता हूँ उसका रंग रूप अगर गोल्डन के जैसे दिखता है, मैं ये नहीं देखता कि ये प्योर है कि क्या है,
मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे, यानी मैं जो एग्ज़ाम का ले रहा हूँ इसका, उस एग्ज़ाम में ये पास है। यानी कि जो कबूतर मैं अपने लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, किसी भी जगह से, किसी भाई के यहाँ, कहीं दुकान के, कहीं भी जाता हूँ, मैं कबूतर वही सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे एग्ज़ाम में पास हो जाए। यानी मेरे एग्ज़ाम क्या होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, कबूतर के पर, कुंदे, हड्डी, जोड़, आँख, नाक, पंजे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि ये कबूतर कौन सी नस्ल का है, क्योंकि अगर मैं नस्ल पे जाऊँ तो फिर तो पता नहीं कितनी नस्लें बनी हुई हैं भाई मेरे, तो हम सारी नस्लें ही ढूंढते रहेंगे। अब मेरे पास इस तरह टैडी कबूतर बहुत अच्छे और बहुत शानदार कबूतर, टैडी कबूतर मौजूद है, लेकिन वो यहाँ मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो इमारात में है। अगर आपने देखने हैं उन कबूतरों का शौक़ करना है तो मैं मेरे भाई का चैनल है दुबई पिजन क्लब के नाम से, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस चैनल को खोलो, वहाँ आप देखो, आपको कबूतर मिलेंगे। हम दोनों भाई मिलकर शौक़ करते थे वहाँ टैडी कबूतरों का और रामपुरी कबूतरों का, और माशाल्लाह देखो, अपने मुँह तारीफ़ करनी नहीं चाहिए। आप वहाँ जाओ, चैनल को विज़िट करो, आपको वहाँ शौक़ मिलेगा कबूतरों का। आप खुद देखना कि वो किस तरह के कबूतर हैं। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब सही भाई आपके लिए यही है, आप अगर रंग रूप को देखना चाहते हो तो आप निशानियाँ मत ढूंढो कि यार ये पर आ गया तो ये किस चीज़ की निशानी है। आप कबूतर अपने जहन में रखो, प्योर कबूतर जो हैं, जो भाई कहते हैं यार ये मेरी नस्ल प्योर है, ये मेरी नस्ल प्योर है, सबके कबूतर देखो और सबके रिज़ल्ट आपके जहन में होने चाहिए कि हाँ भाई टैडी कबूतर है तो इसका क्या रिज़ल्ट है, इसको कितने परसेंटेज हम मिलती है हमारे कबूतरबाजी में, कितने लोग इसको लाइक करते हैं। अब गोल्डन, उसको कितने कबूतरबाजी में लोग लाइक करते हैं। ये सारी चीज़ें आप बारीकी समझ के तो आप चलोगे तो इंशाल्लाह देखना, आप अपने लिए जब भी कोई कबूतर लाओगे, अपने लिए जब भी कोई कबूतर लाओगे तो आपको ये पता होगा कि ये 100 में से 100 है मेरे लिए। अब आपके लिए क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस आपका मेरा इल्म है, जिस आपका मेरा शौक़ है, मेरे शौक़ में, मेरे इल्म में ये कबूतरी मेरे लिए बहुत बेस्ट है। यानी कि मेरे पास जो भी परिंदे आपको पीछे दिख रहे हैं सारे अच्छे हैं। जो सही नहीं होता मैं उसे रखता भी नहीं हूँ। जहाँ मेरा तजर्बा नाकाम हो जाता है वहाँ मैं कोशिश करता हूँ उससे आगे स्टेप करूँ। जिस तरह मैंने आपको बीच में बताया था कि मेरे पास एक कसूरी पेयर था, वो पेयर मैंने अब हटा दिया, उसकी जगह मैंने इमामदीन और गोल्डन कबूतरी उसका पेयर लगा के डाला है। ठीक है, मैं वो पेयर भी लगाया बाहर से अपने शौक़ के लिए लाया हूँ। तो इस तरह यानी मैं भी चेंजिंग करता रह जाता हूँ कबूतरों में। जहाँ तज़र्बा फेल हो जाता है वहाँ से फिर नया स्टेप ले लेते हैं, नया जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन उस कबूतरी के मेरे पास 4 बच्चे थे, जिसमें से एक उसकी फ़ीमेल जिससे पेयर लाया था उसने ही कहा था इसकी एक पट्ठी हमें दे देना। ठीक है, तो शुरू में 2 बच्चे निकले थे मेरे पास, एक मैंने अपने पास उड़ा लिया और एक पट्ठी उनको दे दी। अब मैंने वो जोड़ा भी अरबी में बेच दिया, ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास उसके 3 बच्चे रह गए और तीनों बच्चे इस वक्त मेरे पास नर कबूतर हैं। तो उनको, उस पेयर को हटाने का मकसद यही सिर्फ एक ही था कि आपको जिस तरह मैंने कुंदे पर एक बात बताई थी कि ये कुंदा कबूतर का भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह पर खोलो तो कुंदा भारी नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। उसके बच्चों में यही एक शिकायत आ रही थी। 2, 3, 4 बच्चे थे जहाँ कबूतरी दी हुई थी पट्ठी, वहाँ तकरीबन अब वो पट्ठी भी मेरे ख्याल से अपनी उसको 10वीं लगी, 9वीं लगी हुई थी, 9वीं लगी हुई थी। तो मेरे पास भी पट्ठा जो है इसको भी 9वीं 10वीं लगी हुई है। ठीक है, तो तकरीबन मैं उनमें ये शिकायत देख रहा हूँ कि उनके कुंदे जो हैं मेरी समझ से बाहर हो रहे थे, कुंदे भारी हो रहे थे, इसलिए मैंने वो पेड़ हटा दिया। और नर तो बहुत अच्छा कबूतर था, मैं उस पर और तजर्बा करता, मुझे और अच्छा रिज़ल्ट मिलता, लेकिन उसको हटाने की वजह एक और ये भी थी कि उस कबूतर का जो है एक बार हब्बा था, यानी हब्बा आप समझते हो बाजू पैंट जिसे कहते हैं, नहीं उड़ पाता, तो उसमें यही एक फॉल्ट था जिसकी वजह से फिर मैंने वो पेड़ ही हटा दिया। तो इसी तरह दोस्तों वीडियो जो है लंबी हो रही है और भाइयों के सवाल भी हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए, तो उसमें कुछ और भाइयों के सवालात। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दो, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।